निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहना है कि भारत बलोचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और कलदम बीएनए के कमांडर कौमी धारे में शामिल होने आए हैं, ये भी ऐलान किया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? यहाँ देखें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और स्पेशली पिछले इसी साल मई 2023 में गुलजार इमाम शाम्बे ने सरेंडर किया था, उसको बल्कि कैप्चर किया था कि अब इंटेलिजेंस ऑपरेशन को बेस करके। और अब इसके बाद ये जो सरफराज बंगल रही है, देखें ये बेसिकली उनका सेक्रेटरी इन कमांड भी रहे हैं। और जिस तरीके से अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और मैसेज उनके लिए भी है जो वहाँ पे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं कि अभी भी मौका है वो वापस आए और पाकिस्तान के मेन दायरे में शामिल हो जाएं और अपन एक कंस्ट्रक्टिव रोल पाक बलूचिस्तान की तामीर तरक्की में वो अदा कर सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बात की है इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें कि इंडिया तो पिछले 20 साल से खास तौर पर जब से 9/11 के बाद से करजई और अशरफ गनी की हुकूमत थी, उस दौरान इंडिया ने मैक्सिमम फायदा उठाया अफगानिस्तान का और वहाँ पे 66 के करीब ट्रेनिंग कैंप्स उनको इस्तेमाल किया। और ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर पर जो ब्रास बनाई उन्होंने 2018 में, और ये ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त में BLA भी शामिल थी, BLF भी शामिल थी, BRA भी शामिल थी। और इन्होंने करके ब्रास करके और फिर उनको अलायंस एक्ट बनाया था। और सब्सिक्वेंटली 2020 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसको कहते हैं कंसोर्शियम ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें TTP भी शामिल हो गई थी और जमात एहरार भी शामिल हो गई थी। और फिर सब्सिक्वेंटली कुछ का खैबर पख्तूनख्वा में भी रहा, फिर बलूचिस्तान भी था। बाकी जो बलोच मिलिटेंट्स थे वहाँ फोकस था। लेकिन जब से गुलजार इमाम शाम्बे आया तो वो जो बलूचिस्तान जो नेशनल आर्मी बनी थी वो टूट गई थी। ये इनके सेकंड इन कमांड थे सरफराज बंगल रही। तो इनके भी सरेंडर करने से एक ये है कि उनके कमर तो टूट गई थी। तो अभी हाल ही में हमने देखा है एक तो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी तो मुकम्मल खत्म हो चुकी है, बाकी भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके देखे हमलों में कमी वाज़ेह तौर पर आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जी बलूचिस्तान में एक आम आवाम में शऊर पैदा हो रहा है और वो समझ और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अवाम मुहब्ब वतन है और वो पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लाजिम मलज़ूम है। तो मेरे ख्याल में हमें जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनको वेलकम करना चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम में एकोमोडेट करना चाहिए। ठीक है मसूद साहब, साबिक कमांडर ने यह भी इंकशाफ किया है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तरबियत दी जाती है और कलदम BNA के कारकुन जो हैं वो भारतीय फंड से मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। या देखें, मैंने आपको बताया कि ये पहले से वहाँ पे पिछले 20 साल तो टोटल कंट्रोल इंडिया का था और वहाँ से ये बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे थे। ऊपर से जलालाबाद का से ऑपरेशन कंट्रोल हो रहे थे, नीचे से बाल्दो कौंसलेट जो थे, कंधार का कौंसलेट था और इसके साथ हेरात का कौंसलेट था, ये इस्तेमाल हो रहे थे। फिर वो स्पिन बोल्डक अफगान जो चमन के नज़दीक आके वहाँ बैठ के ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। और ख़ास तौर पे जब सराय गैशानी पे हमला हुआ था मस्तूम में, तो वो उस वक्त जो उनका पटनायक उनका कमांडर जो राक एजेंट था, जो हैंडलर था, वो स्पिन बोल्डक बैठा हुआ था। तो उस वक्त से देखें इंडियन इन्फ्लुएंस तो है, तो अभी भी इनके स्लीपर सेल से मौजूद है वहाँ पे। जिस तरह के कह रहे थे कि बशीर ज़ेब अभी भी मौजूद है अफगानिस्तान में, तो उनका अभी भी वहाँ पे सेफ हेवन से, जिसको पाकिस्तान ऑलरेडी अपना एक कंसर्न कन्वे कर चुका है कि वहाँ पे सेफ हेवन से फॉर टेररिस्ट TTP के लिए भी है, बलोच मिलिटेंट्स भी है, उनको वहाँ से वो यूज कर रहे हैं। ठीक है मसूद साहब, सरफराज बंगलजई ने तस्दीक की है कि अब भी अफगानिस्तान में जो है वो बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है। यहाँ देखें कि अभी भी मैंने कहा कि वहाँ पे सेम के जो फैसिलिटेटर्स सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनको वहाँ पे अभी भी मैंने कहा स्लीपर सेल्स वहाँ पे हैं, जिस तो वहाँ पे इनके ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्टेक्ट से पहले से तो वहाँ पे थे ना। राइट फ्रॉम 1947 के बाद से अफगानिस्तान के पाकिस्तान के डिस्टेबलाइजेशन में एक बड़ा रोल रहा है, जो बदकिस्मती से अभी तक जारी है। तो पहले भी जो इंसर्जेंसी जितनी हुई है उसमें भी जितने शेल्टर्स लिए गए थे वो सारे कंधार चले गए या काबुल चले गए थे। तो अभी भी बाद में जो हुए पिछले 20-25 साल के दौरान भी इनके सेफ हेवन थे अफगानिस्तान ही में बने हुए। तो वहाँ पे इनके अभी भी वहाँ पे सारा जो समझ ले कि इनका जो रीइंफोर्समेंट है या वेपन्स है, इक्विपमेंट है, सब कुछ वहीं पे है, वहीं से पैसा भी आ रहा है, वहीं से प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन के लिए बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं।
ठीक है मसूद साहब, बलोच रिवायत की पामाली पर भी कलदम जमात के कमांडर ने तशवीश का इजहार किया है। यहाँ देखें उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और ख़ास तौर पर उनका इशारा था जब ख़वातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर भी हमने रिसेंटली एक मार्च देखा है जिसमें ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा ये बलोच रवायात के ख़िलाफ़ है कि ख़वातीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इवन बच्चों का इस्तेमाल जो है, जिस तरह उन्होंने कहा था एक सुसाइड बम्बिंग के लिए जिस तरह एक बच्चा इस्तेमाल किया गया, तो मेरा ख्याल में जो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है ये बलोच रवायात के ख़िलाफ़ है। मेरा ख्याल में एक मैसेज है जो दूसरों को तक पहुँच गया होगा। ठीक है मसूद साहब, एक और भी बात है कि सरफराज बंगरज़ई ने तस्दीक एक और भी की है कि शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज का जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था वो बीएनए का हेलीकॉप्टर गिराने का दावा झूठा था। जी हाँ, वो तो देखे अंडरस्टूड था। वो एक क्रेडिट लेने के लिए ये इंडियन जो रॉ वाले थे वो एक डिसइंफॉर्मेशन वो क्रिएट करना चाह रहे थे और फैलाना चाहते थे, तो दैट्स वाई बीएलए को कहा आप इसको एक्सेप्ट करें। वो टेक्निकल वो फॉल्ट जहाज में हुआ था जिस वजह से शहादतें हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये तो कंफर्म उन्होंने कर दिया, हमें पहले भी शक नहीं था और हमें पता था कि ये रॉ वाले ये प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन है, तो वो ये उनके बल वही करवा रहे हैं। ठीक है, भारत बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, दुश्मन हमारी धरती को जलाना जाता है और कलदम बीएनए के कमांडर कौमी धारे में शामिल होने आए हैं, ये भी ऐलान किया गया है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तरबियत भी दी जाती है। मसूद साहब, सरफराज बंगरज़ई ने तस्दीक कर दी है, काफ़ी सारी बातों की उन्होंने तस्दीक की है और उन्होंने जो है वो कलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगरज़ई ने ये भी कहा है कि तमाम दहशतगर्दी के पीछे जो है वो भारत ही मुलव्विस है। मसूद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अहम खबर है, आपको दे रहे हैं कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगरज़ई ने 70 साथियों समेत हथियार डाले और कौम से माफ़ी मांग ली है। सरफराज बंगरज़ई ने तस्दीक की है कि शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी के बायस गिरा था। भारत के इमा पर बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने झूठे दावे भी किए। अफगानिस्तान में अलैदगी पसंद दहशतगर्दों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। अहम खबर है कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगरज़ई ने 70 साथियों समेत हथियार डाल दिए हैं और कौम से माफ़ी मांग भी ली है।